ये है कमाऊ बहू की कहानी। सीमा और राजेश एक शहर में रहती हैं। सीमा राजेश को आकर कहती है, मैं पेट से हूँ। राजेश ये बात सुनकर बहुत खुश होता है। वो तुरंत ही अपनी माँ को फोन लगाता है। फोन लगाकर वो अपनी माँ से कहता है, माँ सीमा पेट से है, आप जल्दी शहर आ जाएं। माँ भी कहती है, अच्छा बेटा, तुमने तो बहुत अच्छी खुशखबरी दी, मैं जल्द से जल्द शहर आती हूँ। और वो बहुत बहुत खुश होती है और खुशी के मारे वो तुरंत ही शहर के लिए निकल देती है। वो शहर पहुंचती है और जैसे ही वो पहुंचती है वैसे इसके बहू बेटे उसका बहुत आदर सत्कार करते हैं। सीमा चाय लेकर आती है। तभी राजेश कहता है, सीमा माँ के लिए कुछ गर्मा गर्म खाने को भी लाओ। सीमा किचन में जाती है, तुरंत ही पकौड़ी लेकर आती है। तभी सास देखकर बोलती है कि इतनी जल्दी पकौड़ी तुमने बनाई भी नहीं? तो वो कहती है, नहीं माँ जी, मैंने नहीं, ये उषा ने बनाई है, उषा हमारे यहाँ काम करती है। तो माँ बोलती है, नहीं नहीं मुझे नहीं खानी, मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया तुमने, जाओ ये ले जाओ पकौड़ी, तुम पर खुद काम नहीं होता है। यह सुनकर सीमा माँ जी को समझाती है कि माँ जी, मैं ये कैसे कर सकती हूँ, मैं जॉब भी करती हूँ ना। तो वो बोलती है, अरे अरे बहस मत करो, ले जाओ। अगला दिन होता है। अगले दिन जैसे ही होता है वैसे ही सीमा ऑफिस के लिए तैयार होकर ऑफिस चल देती है। तभी माँ जी कहती है, कहाँ जा रही हो बहू? कहती, माँ जी मैं ऑफिस जा रही हूँ। कहती है, अच्छा तुम ऑफिस क्यों जा रही हो? अब तो तुम घर पे रहो, घर का काम काज करो, घर में इतना काम होता है, ये सब कौन करेगा? वो कहती है, माँ उषा आ रही हो, उषा सब कर देगा। कहते हमारे जमाने में हम ही खुद काम करते थे, आजकल की बहुओं से तो कुछ नहीं होता। वो कहते नहीं नहीं माँ जी ऐसा नहीं है, मैं जॉब करती हूँ इसलिए मुझे समय नहीं मिलता और इसी कारण से हमने उषा रख रखी है। माँ जी कहती है, अच्छा जवान भी चलाती हो मुझसे, ठीक है, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, तभी तो तुम मुझे जवाब दे रही हो। सीमा उदास हो जाती है और वो बिना कुछ कहे ऑफिस चली जाती है। अगली रात को जब राजेश घर आता है तो वो सीमा उसको बताती है कि माँ जी क्या क्या उससे सुबह कह रही थी। राजेश उसको समझाता है कि माँ जी पुराने ख्यालात की हैं, उनसे बहस ना करो और उन सभी बातों को नजरअंदाज कर दो। तो वो राजेश की बात मानकर सभी माँ जी की बातों को नजरअंदाज कर देती है। अब जैसे ही अगली सुबह होती है तो माँ जी फिर यही बातें दोहराने लगती हैं और फिर से राजेश ये सब सुनकर परेशान हो जाता है। वो रोज रोज के इन हालातों को देखकर बहुत ही चिड़चिड़ा स्वभाव का हो जाता है और माँ जी कि ऐसे बर्ताव से सीमा भी बहुत परेशान होती है, पर वो क्या कर सकती है। और माँ जी सीमा से कहती हैं कि तुम अपने आप को क्या समझती हो, मेरी बात नहीं मानती हो क्या? मेरा बेटा तुम्हें बैठाल कर खिला नहीं सकता क्या? तुम ही इस घर को चला रही हो, तुमको क्या लगता है? मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारी माँ से करूंगी, तभी तुम्हें समझ आएगी। फिर अगला दिन होता है और अगले दिन को सीमा फिर ऑफिस जा रही होती है। ऑफिस जाते टाइम फिर वही हाल होता है तो राजेश से कहता है, नहीं तुम अब जॉब छोड़ दो, घर बैठो। वो गुस्से में आकर अपने कमरे में बैठ जाती है और राजेश और शिवा में दोनों में बहुत बहस होती है इस जॉब के मुद्दे को लेके। पर फिर सीमा ऑफिस चली जाती है। ऑफिस चली जाती है। अगले दिन कुछ समय बाद उसके एक बेटा होता है और वो नौकरी छोड़ देती है। उसके समय बाद राजेश एक दिन फाइल देख रहा होता है और देखता है कि उसकी सारी सेविंग खर्च हो गई है। अब सीमा ने भी नौकरी छोड़ दी थी तो राजेश अब घर के खर्चों से बहुत परेशान हो चुका था। वह आए दिन सीमा से कहता कि बहुत खर्चा हो रहा है, बहुत खर्चा हो रहा है, अब मैं क्या करूं, बहुत खर्चा हो रहा है। सीमा भी उसकी बातों को सुनती और समझती पर वह कुछ ना कर सकती थी क्योंकि वह मजबूर थी अपने सास के बर्ताव से। फिर अब जब सीमा नौकरी छोड़ चुकी है तो वह क्या ही कर सकती है। वह राजेश से कहती है मैं कमाती भी नहीं, मैं तुम्हारी कहाँ से मदद करूँ, तुम बताओ मुझे राजेश। ऐसे ही ये दिन भी बीत जाता है। अगला जब दिन आता है तो राजेश ऑफिस के लिए जा रहा होता है। तभी उसकी माँ रोककर कहती है कि मेरे लिए दवाई और चश्मा ले आना बेटे। वो माँ से पर्ची दवाई की ले लेता है। तभी उधर से सीमा आवाज लगाती है, सुनो जी, मेरे बेटे के लिए डायपर और घर का राशन का सामान ले आना। वो सीमा से भी पर्ची ले लेता है और गुस्से में आकर दोनों पर्चियों को फेंक देता है और बोलता है, क्या पैसे पेड़ पर उगते हैं? तुम्हें समझ नहीं आता कितना खर्चा होता है, कोई सेविंग भी नहीं है, मैं कहाँ से ये सब करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो गुस्से में ऑफिस चला जाता है
और जैसे ही वो ऑफिस के लिए चलता है तभी सीमा पीछे से आवाज लगाते हुए बोलते, रुको रुको, खाना ले जाओ, गुस्सा मत करो। अब अगली शाम जब राजेश घर आता है तो वो सीमा से बोलता है, सीमा प्लीज तुम ऑफिस ज्वाइन कर लो, बहुत खर्चा हो रहा है, हमारी जितनी भी सेविंग्स थी वो खर्च हो गई है, हम अगर ऐसा ही रहा तो हमारा भविष्य कैसा होगा, मुन्ने को कैसे पढ़ाएंगे, तो मुन्ना भी बड़ा हो गया है सीमा, तुम ऑफिस ज्वाइन कर लो सीमा। तो सीमा बोलती है, हाँ मैं कर सकती हूँ, पर आप अपनी माँ जी को भी तो समझाइए, जब भी मैं ऑफिस जाती हूँ तो वो मुझसे झगड़ा करती हैं और ऐसे हालातों में मैं जॉब पर फोकस भी नहीं कर पाती हूँ। तभी माँ जी इन बातों को सुनकर कमरे में आती है, सीमा के सर पर प्यार से हाथ फेरती है और बोलती है, बेटी मुझे समझ आ गया कि तुम और राजेश दोनों ही मिलकर इस घर की चला रहे थे। आज के जमाने में खर्चा बहुत है, पुराने जमाने में ऐसा नहीं था, हम पढ़े लिखे नहीं हैं और हमें इतनी समझ भी नहीं है। अब क्या ही कहना। माँ जी को अपनी गलती का बहुत पश्चाताप होता है और अगले दिन सीमा अपने ऑफिस में फोन लगाकर जॉब के लिए कंफर्मेशन कर लेती है। यही कहानी समाप्त होती है। थैंक यू बच्चों, प्लीज सब्सक्राइब।